आतंकवाद के खिलाफ भारत की इंटरनेशनल मुहिम को बड़ी कामयाबी मिली है। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान समर्थित द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अली साहब, ये जिस तरह के सैंक्शंस अभी सामने आए हैं, अगर सैंक्शंस को देखते हैं तो जो इंडिया में हो रहा है और जिस तरह का अमेरिका का दोगलापन है वो हमारे लिए, और जो इंडिया में जो कुछ हो रहा है वहां पर कुछ नहीं कहा जा रहा और यहाँ पर जो है वो खित्ते का अदम तवाजुन की बात की जा रही है। लेकिन मैं अगर एक पाकिस्तानी के लेंस से देख रही हूँ तो मेरे लिए तो ये बड़े प्राउड की बात है सर कि अमेरिका से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया। मार्को रूबियो ने कहा, लश्कर का मुखौटा द रेसिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। ये रूबियो ने कहा, टीआरएफ को वैश्विक आतंकवादी की लिस्ट में डाला। अच्छा, भारत में मुसलमानों पर जमीन तंग है, ये दुनिया को नजर क्यों नहीं आता? पहले आपको बताएंगे कि अमरीकी पाबंदियों पर पाकिस्तान की जानिब से जवाब दे दिया गया है। पाकिस्तान के दिफाई फैसलों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो दुनिया को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझना चाहिए कि वो इस खित्ते को के अंदर बदअमनी को सपोर्ट करना चाहते हैं। क्यों भारत को अरबों डॉलर का असला दिया जा रहा है? भारत का असला जो है वो जारी बात है इस वक्त पूरे के पूरे इंडियन ओशन रीजन के अंदर एक इंस्टेबिलिटी का बायस बनेगा। कश्मीर एक ऑलरेडी एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। और मैं तो आपको पता है जिस चीज पे बोलना चाहता हूं वो ये है कि हमारी लीडरशिप क्यों नहीं बोलती। सवाल ये पैदा होता है कि पूरी दुनिया देख रही है कि भारत पिछले 10-12 साल से दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। आपको पता है कि भारत पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुसलसल डिफरेंट जगहों पे हमने खुद ये P5 को डॉसियर्स दिए हैं, हम क्यों फॉलो अप नहीं करते? जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू मेक इंडिया स्पेशल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको तो याद ही होगा कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में पाकिस्तान के टीआरएफ संगठन के आतंकवादियों ने हमला किया था। इसके बाद भारत ने दोषियों को और उनकी आकाओं को ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा सबक सिखाने का काम किया है, जिन्होंने निर्दोष लोगों को बड़ी बेरहमी से मारा था। अब दोस्तों, खबर आ रही है कि अमेरिका ने इसी संगठन यानी कि टीआरएफ पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि मुख्य रूप से एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम द रेजिस्टेंस फ्रंट है। पाकिस्तान की इस आतंकवादी संगठन को अमेरिका को आखिर प्रतिबंध करना पड़ा, क्योंकि अमेरिका भी कहीं ना कहीं इस बात को जानता है कि इसके पीछे पाकिस्तान का और उसके संगठनों का ही हाथ है। इसके बाद अब पाकिस्तान में नई बहस शुरू हो गई है कि क्या अमेरिका अब पाकिस्तान को एक आतंकवादी घोषित देश मानता है। अमेरिका के प्रतिबंध के बाद पाकिस्तान को एक अलग नजरिए से देखा जाएगा कि ये देश के आतंकवादी प्रायोजित देश है, और भारत को कहीं ना कहीं इसमें सफलता हासिल हुई है। चलिए चलकर देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग इस पर अपनी क्या रिएक्शन दे रहे हैं। उन्होंने आज अमेरिका में जाके 26/11 को फॉलो अप करके पाकिस्तान को जो है वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी लीडरशिप क्यों नहीं बोलती? ये सारा टाइम हम आपस में क्यों लड़ते रहते हैं? क्यों हमें नहीं पता किस खित्ते में क्या हो रहा है? हम क्यों इस चीज को महसूस नहीं करते कि पाकिस्तानी जब अंदर में लड़ते हैं, अंदर में लड़ रहे हैं, तो खित्ते के अंदर क्या तब्दीलियां हो गई हैं? हम समझते हैं कि ना पाकिस्तान और अमेरिका के अलावा दुनिया में कोई मुल्क नहीं है, और अमेरिका फोन करेगा और एक हमारे लीडर को छुड़ा लेगा, और उसके अलावा हमें दुनिया में किसी चीज की जरूरत नहीं है। देखिए, खित्ते के अंदर बदअमनी होने जा रही है, इंस्टेबिलिटी होने जा रही है। इस खित्ते के अंदर जो बदअमनी और इंस्टेबिलिटी है, इसको थोड़ा रीड करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे चीजें नहीं चलेंगी जिस तरह चीजें चल रही हैं। मेरा ख्याल है इस पर लीडरशिप को एक्शन लेना चाहिए, बोलना चाहिए, और दुनिया को सेंसिटाइज करना चाहिए कि किस तरह इस दहशतगर्दी को एक तरफ वो सपोर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान के जरिए, बलोचिस्तान में हम बोलते भी हैं लेकिन हम इसको हाईलाइट नहीं करते, इसके ऊपर कंसिस्टेंट नहीं है। मेरा ख्याल है इसके ऊपर बात करनी चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान दुनिया को ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि जब रूस अफगानिस्तान से निकला था तो दुनिया ने बल्कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया था, जिसका खमियाजा उसे 9/11 की सूरत में भुगतना पड़ा। आपको बता दें कि टीआरएफ लश्कर-ए-तोयबा का प्रॉक्सी संगठन है, जिसने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 नागरिक मारे गए। ये 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत में नागरिकों पर सबसे घातक हमला था। टीआरएफ ने 2024 में भारतीय सुरक्षा बलों पर कई हमलों की भी जिम्मेदारी ली थी। ये कदम ट्रंप प्रशासन की राष्ट्रीय सुरक्षा
आतंकवाद का मुकाबला करने और पहलगाम हमले के लिए न्याय की मांग को लेकर एक बड़ा कदम है। अमेरिका की जानिब से जो पाबंदी लगाई गई है पाकिस्तान के, और ये पहली बार नहीं हुआ, लेकिन इसे कनेक्ट किया जा रहा है कि अमेरिका में जो लॉबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसकी काविशों का ये नतीजा है। तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि इसका पस मंज़र क्या है, ये इन पाबंदियों का मकसद क्या हो सकता है, और क्या मजीद पाबंदियां भी लगेंगी और इससे पाकिस्तान को नुकसान क्या होगा। सो मेनी क्वेश्चंस। ये 2-3 बातें इसमें वाज़ेह कर दूं। ये पहली दफ़ा नहीं है, कोई ये अजनबी बात नहीं है। ये हमारे ऊपर तो 1965 वॉर के बाद हमारे ऊपर सैंक्शंस लगते रहे हैं मुख्तलिफ फ्रॉम टाइम टू टाइम, फिर कुछ रिमूव होते रहे हैं, कुछ परसिस्ट करते रहे हैं। 1965 में मिलिट्री एड ख़त्म कर बिकॉज ऑफ द वॉर विद इंडिया, आपको याद होगा। फिर 1971 में फिर बंद कर दिया था बिकॉज ऑफ द वॉर इन बांग्लादेश। उस वक्त ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वगैरह को करके तो अमेरिका ने कर दिया था। 1977 में लेजिस्लेशन आई, सिमिंगटन अमेंडमेंट थी। उन्होंने कहा था कि ये आप फ्रांस से एक रीप्रोसेसिंग प्लांट, आप न्यूक्लियर रीप्रोसेसिंग प्लांट खरीदना चाह रहे थे, और अमेरिका कह रहा था आपको नहीं खरीदना चाहिए, और आप डटे हुए थे। तो उन्होंने आपके ऊपर एक लेजिस्लेशन पास करके और कहा सिमिंगटन एग्रीमेंट में कि अगर आप ये करेंगे तो आपको सारी इमदाद वगैरह बंद हो जाएगी। फिर ये हुआ, हमने इनकार कर दिया, हम कह रहे हैं हम तो लेंगे, हम तो करेंगे अपना काम जो करना है। तो फिर उन्होंने फ्रांस के ऊपर प्रेशर डाला और फ्रांस ने कैंसिल कर दी जो न्यूक्लियर डील थी। तो ये 1977 में भी हमारे साथ हुआ। फिर 1979 में हुआ, ग्लेन एक और अमेंडमेंट, सेनेटर ग्लेन थे, उन्होंने एक और अमेंडमेंट की, वो भी फॉरेन असिस्टेंस की थी, और वो भी यही था कि कोटा के अंदर आप न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहे हैं, तो इसलिए उसके ऊपर एक और उन्होंने पाबंदी लगा दी। 1990 में फिर उन्होंने प्रेसलर अमेंडमेंट की, जिसके साथ यूएस मिलिट्री एड ख़त्म की, और उसका भी तल्लुक जो था कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम परस्यू कर रहे हैं, उसके ऊपर भी ये किया। अब मुझे इसलिए याद है ये कि 1994-95 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी और वो गई थी अमेरिका, और वहाँ उन्होंने जाके ये जो अमेंडमेंट्स थे इसके ऊपर बात की थी। एक छोटा सा प्रेस का भी टोला उनके साथ था, जिसमें खादिम भी हाज़िर था, तो वो उससे हमें पता चला कि, और मोहतरमा ने बड़ी ज़बरदस्त डिफेंस किया पाकिस्तान का वहाँ, मगर ये सैंक्शंस लगे हुए थे। फिर थोड़ी बहुत ईजिंग भी हुई उसके बाद। देखिए ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की कि ऑल ऑफ अ सडन वो जाते जाते ये क्या है। मेरी जो थियरी है, मेरी थियरी ये है कि जो अमेरिकन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, जिसका ट्रंप नुमाइंदा नहीं है, बाइडन उसका है, पूडल है, बल्कि ट्रंप वाहिद अमेरिकन प्रेसिडेंट है जॉन एफ कैनेडी के बाद 60 सालों में जो अमेरिका की डीप स्टेट, अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा नहीं है, उनकी अक्कासी नहीं करता। ये जो है ये इंडियन लॉबी के कहने पर ये सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट वाले ये जानबूझ के ये एजेंडा डालना चाहते हैं कि ट्रंप इंतजामिया पर दबाव हो। सो इट्स अ मैसेज फॉर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन हमारे लिए लम्हा फिक्रिया ये जरूर है कि ये नौबत इस वक्त इस क्यों हद तक पहुंची कि दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस, मैं कहूंगा नॉनसेंस, कि पाकिस्तान इज एन इमर्जिंग सिक्योरिटी थ्रेट टू अमेरिका। व्हाट नॉनसेंस इज इट? ये तो बेवकूफ अहमकाना वाला बयान है। और